लक्ष्य अपने मन में रखना। बुद्धिस्ट मोटिवेशनल स्टोरी ऑन हाइडिंग थॉट्स। इस कहानी में एक आदमी है जो जीवन में लगातार दुख और असफलता का सामना कर रहा है। उसे अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प होता है। उसके दोस्त ने उसे बाबाओं के पास जाकर समाधान ढूंढने की सलाह दी, जिसके बाद वह कई बाबाओं के पास गया और वहां समय समय पर उपाय कराए, लेकिन उसे कोई वास्तविक बदलाव नहीं दिखाई दिया। इसके परिणामस्वरूप उसकी मुसीबतें और बढ़ने लगी। फिर एक दिन किसी मित्र से उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। यह जानकर उसकी उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यह बाबा निश्चित रूप से उसकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। वह उसी दिन उस बाबा के पास जाने का निर्णय लेता है, यह सोचते हुए कि शायद यही उसके दुखों का अंत कर सके। इस नए दिशा की तलाश में वह बाबा से मिलने का प्रयास करता है, यह सोचते हुए कि शायद यहाँ से उसकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। बाबा के पास पहुंचकर वह व्यक्ति अपने अनुभव को सुनाने लगा। उसने बताया कि जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा और मैं सुखी हूँ का मंत्र दोहराना शुरू किया, उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। यह सुनकर बाबा ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि यही तो आपके दुखों की जड़ है। बाबा ने समझाया कि जब हम जोर देते हैं किसी चीज को अपने मन से हटाने के लिए, तो हम उसी चीज पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। उसका ध्यान बंदर पर गहराई से चला गया और उसने केवल उसी पर विचार करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा कि व्यक्ति को अपने मन में सकारात्मक विचारों का स्वागत करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। उस आदमी ने बाबा की बात समझी, लेकिन वह सोचता रहा कि कैसे वह अपने मन के बंदर के विचार को नियंत्रित कर सकता है। बाबा ने उसे सलाह दी कि चाहे जो भी विचार आएं, बस उन पर ध्यान न दें और लगातार मैं सुखी हूँ के मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें। आदमी ने फिर से कोशिश की और अपने मन को शांत करने और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सुख की ओर ध्यान लगाए, तो वह धीरे धीरे अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। इस समझ के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की और हर दिन खुद को याद दिलाता रहा कि उसकी खुशियों पर ध्यान देना जरूरी है। लड़का उस बूढ़े फकीर की बात सुनकर थोड़ी देर रुक गया। उसने देखा कि फकीर की पोटलियां सच में भारी थीं और उनकी थकान स्पष्ट थी। लड़के ने कुछ सोचते हुए एक पोटली उठाई और कहा, बाबा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फकीर ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया और दोनों चलते रहे। जैसे ही वे आगे बढ़े, फकीर ने उस युवक को बताया कि जीवन में मदद करने का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने कहा, बेटा जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनका बोझ हल्का होता है, बल्कि हमारा भी दिल बड़ा होता है। युवक ने फकीर की बात ध्यान से सुनी और समझने लगा कि मदद का काम कितना सार्थक है। कुछ समय बाद जब वे एक गांव के पास पहुंचे, तो फकीर ने कहा, यहाँ मैं कुछ दिन आराम करूंगा, तुम अपनी राह लो। लड़के ने पोटली को नीचे रखा और फकीर से विदा ली, लेकिन पोटली को उठाने से पहले उसने कहा, अगर कभी आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाइए। जब लड़का घर पहुंचा, तो उसने अपने जीवन में एक नया उत्साह महसूस किया। उसने उस दिन ने जो अनुभव किया, वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने महसूस किया कि अपनी चिंताओं और दुखों को छोड़कर दूसरों की मदद करना उसे आंतरिक सुख देगा। उस दिन से उसके मन में मैं सुखी हूँ का मंत्र मजबूत हो गया और उसने खुद को सकारात्मकता से भरने का निर्णय लिया। इस कहानी ने उसे यह सिखाया कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो अपने दुखों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करने की भावना ही असली ताकत है
और यही सोच बदल सकती है। लड़के के मन में फकीर की बात सुनकर एक नई हलचल मच गई। उसने सोचा, अगर इस गठरी में सच में सोने के सिक्के हैं तो यह मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि फकीर ने इसके लिए कितनी मेहनत की होगी। फिर भी उसे लालच ने पूरी तरह से घेर लिया। जैसे जैसे वे पहाड़ी की ओर बढ़े, लड़का अपने मन में टकराव अनुभव कर रहा था। एक ओर उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी ओर फकीर की बातें और उनकी मेहनत उसे रोक रही थीं। फकीर ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि गठरी को गिराना नहीं है। लड़का फकीर की तीसरी गठरी को लेकर चिंतित हुआ, लेकिन फिर भी उसने सहर्ष वह भार अपने कंधे पर ले लिया। उन तीसरी गठरी के साथ ही उस पर नकारात्मक विचारों का बोझ बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि किसी भी तरह से बस कुछ समय के लिए उस फकीर को पीछे छोड़ दिया जाए। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लड़के की आंतरिक लड़ाई तेज हो गई। उसे अपने विचारों को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और फिर मैं इन सारी सिक्कों का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, उसके मन में एक और विचार आया, क्या यह सही है? क्या मैं इस बूढ़े का धन छीन सकता हूँ? फकीर ने उसकी मनोदशा को भांप लिया था। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ोगे, उस समय तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। तुम सच में कौन हो, यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। लड़का फकीर की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ रहा था कि असली धन तो मेहनत और ईमानदारी में है, न कि चोरी में। इस तरह लड़का अपने अंदर चल रहे युद्ध को हल करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाएगा या फकीर की शिक्षाओं पर अमल करके सच्चाई का मार्ग अपनाएगा? दौड़ते हुए विचारों के बीच वह कभी फकीर की छवि को देखता, कभी अपनी लालच को। उसने तय किया कि उसे अपनी आस्था और नैतिकता को पहले रखना होगा। बचाने के लिए उन विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। लड़का अब अपनी गलती को समझ चुका था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसने सच्चाई को पहचाना होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। पत्र में लिखा गया संदेश उसके लिए एक सबक बन गया। उसने अपनी सोच के प्रति सजग रहने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि लालच ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपने सपनों का पीछा करते करते ईमानदारी को भुला चुका था। यह अनुभव उसे सिखा गया कि इच्छाएं और सोच का संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वह मनोवैज्ञानिक खेल ने उसे यह बताया कि किसी भी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से पहले अपने उद्देश्य और नैतिकता को संभालना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार उसके मन में उठने वाले विचार उसके चरित्र और भविष्य का निर्माण करते हैं। उसे समझ में आ गया कि कमजोर विचार धीरे धीरे बड़े बन सकते हैं और अंततः उसे गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं। उसे अपने मन में उठने वाले हर विचार पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिससे वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। इस घटना ने लड़के के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। वह अब आत्मन के साथ अपने विचारों की जड़ें पहचानने का प्रयास करेगा। उसने मन में ठान लिया कि वह भविष्य में अपनी इच्छाओं के आगे कभी भी ईमानदारी के मूल्य को नहीं भुलाएगा। लड़के ने यह सीख लिया कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे नैतिक बल और मानसिक संतुलन में होता है। महात्मा बुद्ध का यह मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली और चंचल होता है। वे हमें बताते हैं कि सही इरादा विकसित करना कितना आवश्यक है। जब हम कुछ बोलते हैं तो अक्सर हमारे मन में जो बातें छिपी होती हैं, वही हमारे शब्दों के रूप में बाहर आती हैं। यदि गलत इरादे हमारे मन में बसे हुए हैं, तो हम खुद को दुखी कर लेते हैं और पश्चाताप का सामना करते हैं।
बुद्ध ने हमें सिखाया कि अपने कार्यों के पीछे के इरादों को समझना चाहिए। जब हम स्वयं से सवाल करते हैं कि हमारा इरादा क्या है, तो हम नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरती है और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे समाप्त करने में मदद करती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हैं तो दुख और तकलीफों से मुक्त रह सकते हैं। इस संदर्भ में बुद्ध ने विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करने पर जोर दिया। जब हम अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। धीरे धीरे नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं और मन में शांति छा जाती है। बुद्ध ने कहा है कि जो अपने मन को देखता है वही सच्चा तपस्वी है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से हम सुखी और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करके हम न केवल अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके।